हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक का एग्जाम होता है हर साल में 2 बार हो जाता है, ठीक है। इसके रिटन टेस्ट के अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जो बदलाव जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बदलाव देखा जा रहा है जब से इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम ऑनलाइन हुआ है तब से कुछ ना कुछ बदलाव होते रह रहा है, ठीक है। तो इस बार भी कुछ बदलाव हुआ है और इस बदलाव को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर इसको नहीं जानते हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा और आप टाइम बचा नहीं पाओगे अपने रिटन एग्जाम में, ठीक है। बिकॉज आपका एग्जाम जो होता है ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन को हम लोग प्री एग्जाम को प्री कह लो, मीन्स कह लो, रिटन एग्जाम एक ही होता है। रिटन कहने का मतलब ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। सीबीटी जो कहते हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसके अंदर क्या बदलाव हुआ है इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहूँगा। लाइक देखो, जैसे होता था, अगर मैं बात कर लूँ, देखो आपका जो ये नाविक जीडीबी यांत्रिक एग्जाम है, तो इसके अंदर होता है क्या ना कि सबके अंदर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 इस तरीके से डिवाइड किया गया है इनको। लाइक इधर नाविक डीबी का एग्जाम है, डोमेस्टिक ब्रांच जो कि 10th लेवल पे होता है आपका, उसमें सिर्फ सेक्शन 1 एग्जाम होता है, ठीक है। और जो जीडी एग्जाम हो गया उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। और जो यांत्रिक है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 3, 4, 5 वगैरह वगैरह चीज़ें हैं अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, बट फिर भी कुछ न्यू लोग हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखो इसके अंदर चेंज क्या हुआ है ना कि जैसे जो सेक्शन 1 का एग्जाम होता था, मेनली मैं बात कर लूँ जीडी को लेके और डीबी को लेके, या और यांत्रिक के सेक्शन 1 को लेके, सेक्शन 1 तीनों के सेक्शन 1 को लेके सबसे बड़ा बदलाव है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको तो टाइम मिलता है 45 मिनट का, ठीक है। 45 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन 1 के अंदर। बट सेक्शन 1 के अंदर पहले क्या होता था ना, इंग्लिश में पैसेज नहीं पूछा जाता था, 15 क्वेश्चन आते थे। उस 15 क्वेश्चन के अंदर ग्रामर्स होते थे, लाइक कॉमन रीडर के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते थे। साथ में आपको वो कैब से क्वेश्चन लाइक आपका सिनोनिम, सेंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, ये सभी चीज़ें पूछ ले जाते थे, ठीक है। चलो, बट पैसेज नहीं होता था। बट इस बार हुआ क्या ना कि पैसेज दे दिया गया है। पैसेज दिया गया था, लाइक किसी पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे करके। तो सर इस बदलाव से क्या इफेक्ट हमारा पड़ा, तो देखो बदलाव से फर्क पड़ा। जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप का जो एग्जाम होता है उसके अंदर ना इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, चाहे एक्स का हो चाहे वाई का हो, तो उसके लिए 20 मिनट का 20 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट अलग अलग से टाइम दिए जाते हैं। उस 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन बना लेने के बाद आपके पास टाइम बच भी जाता है। उस टाइम को आप अदर सेक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसके अंदर जो भी करना करते रहो। बट यहाँ पे क्या है ना, और अदर सेक्शन में जाते हो तो अलग अलग टाइमिंग मिलती है। लाइक अगर जीडी का जो हो गया बच्चा, वो सेक्शन 1 का अलग टाइम मिलता है, उसको सेक्शन 2 का अलग टाइम मिलता है, एक ही साथ एग्जाम होता है। बट यहाँ पे जो है ना सेक्शन 1 के अंदर बहुत सारे पार्ट में बटे हुए, लाइक इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, वगैरह वगैरह चीज़ें, जीके हो गई। इनके लिए कोई अलग अलग टाइम नहीं मिलता है। 45 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, क्लियर। 45 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। बट 15 क्वेश्चन जो इंग्लिश के दिए जा रहे हैं, इसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं है, इसी 45 मिनट के अंदर उसको भी करना है। तब सर इसका इफेक्ट बताओ ना। इफेक्ट तो बता नहीं रहे कि क्या पड़ेगा हम पे। इफेक्ट देखो ये पड़ेगा, बहुत सारे लोग ना बिना पैसेज पढ़े चले जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि उनको लगता है अभी तक तो पैसेज पूछा नहीं है। पिछली बार भी यही हुआ कि बच्चे थे पैसेज की तैयारी किए नहीं थे। बट मैं हमेशा से बोलते रहता था कि पैसेज पूछा नहीं है, बट आप तैयारी करके जाना, क्योंकि कोस्ट गार्ड का ये नया नियम है कि कब क्या पूछ दे, कब कैसे ट्रेंड बदल दे, कोई पता नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों ने पैसेज नहीं पढ़ा था। फाइनली मैं कहना चाहूँगा, पैसेज पढ़ के प्रिपरेशन करके नहीं गए थे, एग्जाम में गए, पैसेज दिख गया। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर आपको मैं 15 क्वेश्चन देता हूँ जिसमें से पैसेज नहीं रहेगा, सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, वोकैब रहेंगे और जो जो रहना हो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, वो आसान है या फिर 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में पैसेज डाल दूँ और 10 क्वेश्चन ग्रामर डाल दूँ, कौन आसान है? और दोनों के लिए सेम टाइम मिले तो बोलोगे सर बिना पैसेज वाला आसान है। क्यों? क्योंकि पैसेज पढ़ के उसमें कुछ ढूंढना नहीं है। मतलब जैसे पैसेज पढ़ के उसमें कुछ ढूंढना होता है, बाकी ग्रामर के सेक्शन में कुछ ढूंढना नहीं है। अगर पता है तो आंसर करो, नहीं पता तो चुपचाप आगे बढ़ जाओ। वो कैब का क्या सीन है, अगर ऑप्शंस में से कुछ एलिमिनेट करने आता है तो करो, हिंदी पता है तो आंसर करो, या फिर उसका मतलब नहीं पता तो आगे बढ़ो। लेकिन पैसेज के अंदर एक जिद हो जाता है, एक ईगो हो जाता है, भाई पैसेज आ गया है तो 4-5 क्वेश्चन है, 1-2 तो मेरे सही हो ही जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तुक्का भी मारेंगे तो। बट तुक्का मारने वाले ना पैसेज पढ़ेंगे, तुक्का मारते हैं, तो वो पैसेज पढ़ने में जो टाइम बर्बाद होता है मेनली आपका, वो बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि 45 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन करने हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है 10 से 12 मिनट एक पैसेज पे लगा देते हो आप लोग। 10 मिनट तो कैसे भी लगाते हैं हर बच्चे, जहाँ तक मैं पता है। जो फास्ट बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छे करके जाते हैं, मतलब मैं कह लूँ कि 5 to 6% बच्चे होते हैं जो 10 मिनट से कम टाइम लेते हैं। बट जनरली बच्चों को मैं देखता हूँ 5 क्वेश्चन बनाने में वो 10 मिनट लगा देते हैं जनरली, ठीक है, पैसेज पढ़ के आंसर करने में,
ठीक है, और एक ही पैसेज को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया ना कि आपको दिक्कत कहाँ पे। तो पैसेज की तैयारी करो घर पे, और टेस्ट सीरीज वही लगाना अभी अगले बार एग्जाम के लिए जहां पे पैसेज दिया गया हो, जिस टेस्ट के अंदर पैसेज दिया होगा। जिस टेस्ट के अंदर पैसेज नहीं दिया गया तो वो बाई करके पैसे बर्बाद मत करना। फ्री डेमो टेस्ट देख लेना, पैसेज दिया है उन्होंने तो ठीक है, नहीं दिया तो छोड़ दो, बाई मत करना। बट मेरी जो टेस्ट सीरीज आएगी अभी नहीं एग्जाम से पहले, उसके अंदर पैसेज हम लोग इंक्लूड करके देंगे। मैंने फर्स्ट टाइम दिया था पैसेज, जो पीडीएफ मैंने सेल की थी, तो पैसेज उस टाइम आया नहीं था। पिछली बार हम लोगों ने पैसेज नहीं दिया तो पैसेज पूछ दिया गया, तो इस बार फिर से हम लोग पैसेज देंगे। पैसेज आए ना आए लेकिन पैसेज देंगे और आपको तैयारी करवा के भेजेंगे, ठीक है। नई बैच बहुत जल्द स्टार्ट होगी, मैं आपको बताऊंगा। सेकंड चीज क्या बदलाव हुआ है, देखो यांत्रिक के अंदर, जीडी के अंदर, डीबी के सेक्शन 1 के अंदर, तीनों के अंदर ये चेंज थी बहुत ज्यादा बड़ी, जो मैंने बता दी। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है सेक्शन 1 के अंदर। अब जीडी के सेक्शन 2 के अंदर चेंजेस हुई है। देखो बहुत सारे लोग मैथ की जो तैयारी करके गए थे वो 12th लेवल की करके गए थे, लेकिन कुछ शिफ्ट में जो शिफ्ट हुआ था ना, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, ABCD ऐसे करके, तो कुछ शिफ्ट में बच्चे बता रहे थे, क्योंकि मैं तो एग्जाम देने जाता नहीं हूँ, बच्चे बताते हैं, आके मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। वो बता रहे थे कि देखो सर हो क्या रहा है ना, कि सेक्शन 2 का जो मैथ आ रहा है इसके अंदर कुछ मैथ जो है सेक्शन 1 वाला डाल दे रहे वो लोग, लाइक कुछ अरिथमेटिक का मैथ डाल दे रहे हैं, जो कि सेक्शन 2 जो है ना वो 12th लेवल का होता है। सेक्शन 1 का जितना भी सिलेबस है 10th लेवल का होता है, फिर भी सेक्शन 2 जो 12th लेवल का होता है उसके अंदर कुछ 10th लेवल के क्वेश्चन डाले गए थे। तो एक चीज मैं बताता हूँ, जो 12th सिर्फ पढ़ के जा रहा है ना, अगर उसको अरिथमेटिक दे दो बनाने के लिए तो एक क्वेश्चन नहीं हिलेगा, तुक्का मार देना, बात अलग है। अगर कोई एनडीए का बच्चा है, ठीक है, मैं ध्यान से सुन लो, अगर कोई एनडीए का बच्चा सिर्फ वो 12th की मैथ पढ़ के जा रहा है, वो बहुत टाइम से 10th लेवल के नीचे का मैथ उसने अगर नहीं पढ़ा, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सभी चीजें नहीं पढ़ के गया ना, तो अगर उसको दे दो बनाने के लिए तो उससे नहीं बन पाता है, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 12th लेवल की मैथ जो पढ़ रहा है वो वही बना के जाता है, और बाकी नीचे की जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो जाती है, लंबी लंबी लैंग्वेज हो जाती है परसेंटेज के अंदर, तो उससे नहीं बन पाता है। तो ये थोड़ी सी खतरनाक हो गई थी सेक्शन 2 वालों के लिए। अब देखो सेक्शन 2 के लिए खतरनाक हुई थी, बट बहुत ज्यादा लोड लेने लायक भी ये टॉपिक नहीं बनता, बिकॉज सेक्शन 2 की तैयारी कर रहे हो आप, इसका मतलब कि आप सेक्शन 1 का भी तैयारी कर रहे हो, बिना सेक्शन 1 पास किए सेक्शन 2 पास कैसे करोगे। तो दोनों में पास करना नेसेसरी है। तो ये 2 वाला जो अगर थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन अगर दे देता है, सेक्शन 1 वाला क्वेश्चन सेक्शन 2 में दे देता है, तो ये बहुत बड़ा इशू वाली बात नहीं है। ये इशू तब बन जाती है जब किसी बच्चे की सेक्शन 2 बहुत ज़्यादा अच्छा हो और सेक्शन 1 खराब हो, उसके लिए फिर डेंजर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सेक्शन, ये मत सोच के जाना ना कि मेरी सेक्शन 2 बहुत ज़्यादा अच्छी है तो मैं सेक्शन 1 के मैथ में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। तो कुल मिला के देखा जाए कि सेक्शन 1 वाले मैथ पे जितना फोकस कर रहे हो उतना ही सेक्शन 2 पे दो, अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो। अगर सेक्शन 2 पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो सेक्शन 1 के मैथ पे भी ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो डीबी और यांत्रिक वालों ध्यान से सुन लो, आपको सेक्शन 1 की मैथ जो देनी है, डीबी वालों खास करके सेक्शन 1 पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो मैथ के ऊपर, बिकॉज 20 क्वेश्चंस मैथ आते हैं। और यांत्रिक वालों अपना सिलेबस देख लेना, अपना जो ट्रेड का है अपना नोट्स वगैरह पढ़ के जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी रह जाता है कि पूछना है, तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। और नई बैच कब से लॉन्च होगी, बहुत जल्द, मतलब 4 से 5 दिन 6 दिन के अंदर मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा कि नई बैच कब से स्टार्ट होगी और कौन कौन से टीचर्स कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये सभी चीज़ें मैं बता दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और वीडियो को लाइक करके जरा शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है पूछ लेना।